हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस सप्लाई चेन के अंदर आपके जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, अगर उनमें से किसी ने भी 2 बार टैक्स पे किया है, डबल टाइम टैक्स पे किया है, तो उस केस में वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर बात करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला क्या है? जस्ट आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। दैट मीन आउटपुट टैक्स, आपका जितना भी फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप जितना भी टैक्स पे कर रहे हो, जितनी भी लायबिलिटी आप पे कर रहे हो, उस लायबिलिटी के को जनरेट करने से पहले, आपने उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले कहीं ना कोई परचेज, कहीं ना कोई इनपुट आपने खरीदी है। उस इनपुट को जब आपने परचेज किया था, उस रॉ मटेरियल को, चाहे वो कैपिटल गुड्स है, चाहे वो मशीनरी गुड्स है, तो उस केस में आपने उसके ऊपर क्या किया होगा? टैक्स पे किया। तो आपने एक बार इनपुट के ऊपर टैक्स पे किया, दूसरी बार आप आउटपुट के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, तो 2 बार टैक्स हो गया ना। तो सेम ही प्रोडक्ट का बर्डन क्या हो गया? डबल हो गया। कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। लेकिन उस कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है आपका आईटीसी। आईटीसी का मतलब क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वही आपकी स्लाइड में देखो क्या नजर आ रहा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस अ टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट। ठीक है बच्चा, यानी कि सिंपल सी बात, जो टैक्स आप ऑलरेडी परचेज पे ऊपर दे चुके हो, इनपुट के ऊपर दे चुके हो, इनपुट का चाहे वो रॉ मटेरियल की हो, चाहे वो मशीनरी की हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, कुछ भी, अगर आपने उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे किया है लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो आप उसको एज अ क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट में कर सकते हैं। इज दिस ओके? और मोर ओवर, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से पहले कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस है, कुछ एलिजिबिलिटीज है। उन्हीं एलिजिबिलिटी में आपके पास पहली एलिजिबिलिटी क्या आ जाती है? फर्स्ट, लाइक वन मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। आप रजिस्ट्रेशन 2 तरह की इंडिया के अंदर रह के करवा सकते हो। पहली रजिस्ट्रेशन क्या थी? नॉर्मल स्कीम के अंदर, जिसको रेगुलर स्कीम भी कहा जाता है। और दूसरी कौन सी रजिस्ट्रेशन है? कंपोजिट लेवी स्कीम। कंपोजिट लेवी स्कीम किनके लिए होती है? स्मॉल स्केल ट्रेडर्स के लिए। लेकिन वो इंटर स्टेट सेल नहीं करेंगे, जस्ट और जस्ट किसमें इन्वॉल्व है? इंट्रा स्टेट सेल में। लेकिन अगर आप आईटीसी मैंने अभी आपको बताया ना कि आईटीसी में आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों तरह के क्लेम कर सकते हो। तो दैट मीन अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है अंडर रेगुलर स्कीम, अंडर नॉर्मल स्कीम। ठीक है बच्चा? तो पहली एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? वन मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। सेकेंड क्या है? इनपुट मस्ट बी यूज्ड बाय सप्लायर फॉर बिजनेस पर्पसेस ओनली। मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सप्लाई चेन के अंदर जितने भी पर्सन हैं, सिर्फ वही आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। अब सप्लाई चेन का मतलब क्या है? सप्लाई चेन मींस मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, नॉट एंड कंज्यूमर। इसकी एग्जांपल लेते हैं, उसके आपको आईटीसी भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। सपोज बी एक बंदा है जो मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चर करता है, कार बनाता है, कार बना के बेच रहा है। ठीक है बच्चा? क्या बना के बेच रहा है? कार बना के बेच रहा है। क्या उसने कार वो पेड़ से तोड़ी थी, या कार उसके अपने आप ही प्रोड्यूस हो गई? उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसने बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज किया होगा, पेंट लगा होगा, मशीनरी यूज की होगी, सर्विसेज ली होगी उसने, तो उन सब के ऊपर उसने टैक्स भी पे किया होगा। चाहे वो कैपिटल गुड्स खरीदी उसने, मशीनरी, क्योंकि प्लांट लगा होगा तभी कार बनी होगी, तो प्लांट को खरीदने के ऊपर उसने क्या किया होगा? जीएसटी पे किया होगा, क्योंकि प्लांट भी एक तरह की आपकी क्या है? कमोडिटी है। फिर आपने पेंट लगाया उसके ऊपर, या सर्विसेज, इंजीनियरिंग की सर्विसेज आपने ली होंगी, तो वहां भी तो आपने जीएसटी चार्ज किया। तो वहां वो क्या है? सारा इनपुट का जीएसटी। ठीक है बच्चा? इनपुट के ऊपर जितना भी टैक्स पे किया वो दैट इज योर इनपुट टैक्स। और फिर आपने उस कार को बना के मार्केट में बेचा। सपोज 1 लाख की कार आपने बेच ली और उसके ऊपर आपने 20% जीएसटी पे किया, तो वो 20,000 आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। पहले भी आप टैक्स पे कर चुके, आप फिर से टैक्स, तो टैक्स का बर्डन डबल हो गया। तो उसने उसको क्या किया? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जितना भी आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, वो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को आपने माइनस कर दिया। बट वही बात आ गई, सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? इनपुट मस्ट बी यूज्ड बाय सप्लायर फॉर बिजनेस पर्पसेस ओनली। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। तो वही बात है, यानी कि ए बी सी, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे बंदे आईटीसी को क्लेम करेंगे।
लेकिन अगर वो कार अपने यूज के लिए बना रहा था, अपने एंड कंज्यूमर के लिए, तब आईटीसी क्लेम आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है आईटीसी अवेलमेंट ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, जीएसटी सारे का सारा क्या है, ऑनलाइन है। तो जीएसटी ऑनलाइन है मींस आईटीसी क्रेडिट भी आपके अकाउंट में शो होना है। वहां पे लेजर बन गई कि आपने इतने डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने इनपुट टैक्स पे किया है। डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवाओगे, आप दिखाओगे ना कि मैंने ये बिल लिए, ये बिल आपने वहां पे अपलोड किए, इन बिल के ऊपर शो हो रहा है कि आपने इतना इनपुट टैक्स पे किया था, इन चीजों को आपने यूज किया एज अ परचेज, एज अ रॉ मटेरियल, तो इनके ऊपर आपने ये टैक्स पे किया है, तो दैट इज इनपुट टैक्स, वो लेजर में शो हो रहा है। फिर आप उस प्रकार को बना के मार्केट में लेके गए, वहां भी आपने बेची, वहां भी शो हो रहा है कि वह बिल्स के साथ कि हाँ जी ये मैंने कार बेची थी, इस कार को बेचने पे मैंने इतना टैक्स लोगों से चार्ज किया, तो वो लेजर में शो हो रहा है। उसी लेजर का बैलेंस आईटीसी लेजर में शो हो रहा होगा, ई लेजर में शो हो रहा होगा। इज दिस ओके? तीनों ये कंडीशंस थी। नेक्स्ट क्या है? कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी हुई है? पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट बाय रिसिपेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट को शो करना है, वेरिफिकेशंस करवानी है कि आपने इतना इनपुट मटेरियल लिया था, उस इनपुट के ऊपर आपने इतना टैक्स पे किया है, आपने इतनी आउटपुट ली थी, उस आउटपुट के ऊपर आपने इतना टैक्स पे कर रखा है। इज दिस ओके? नेक्स्ट, रिसिपेंट ऑफ सप्लाई बाय रिसिपेंट। अगर सपोज करो फॉरवर्ड चार्ज है तो सप्लायर ही टैक्स को डिडक्ट करता है, रिसीव करता है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता है। लेकिन अगर फॉरवर्ड चार्ज ना हो तो कौन सा चार्ज होता है? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो उस केस में सप्लायर कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं शो कर पा रहा क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट फिर आईटीसी कौन क्लेम करेगा? ऑब्वियस है, जो बंदा वहां पे डॉक्यूमेंट अपने फर्दर पे कर रहा है, शो कर रहा है, दैट मीन इन दैट केस रिसिपेंट। तो रिसिपेंट के सप्लाई के डॉक्यूमेंट भी आप शो कर सकते हो एज अ प्रूफ फॉर क्लेमिंग आईटीसी। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर टू द गवर्नमेंट। आप कोई भी टैक्स डिडक्ट करते हो, कोई भी बिल आपके पास है, आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो, आपको एक बिल मिलता है, उस बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि इतनी अमाउंट है, इतनी इसकी वैल्यू, इतना सीजीएसटी, इतना एसजीएसटी। क्या वो सीजीएसटी एसजीएसटी वो सिर्फ लिखने के लिए, शो करने के लिए, या वो आपसे चार्ज करके अपनी पॉकेट में डालेगा? नॉट एट ऑल। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो सीजीएसटी एसजीएसटी के सारे डॉक्यूमेंट शो करके अपने पास अपने साथ लेके नहीं रखेगा। कहां देगा? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है, इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, इसीलिए अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हो रही है। इज दिस ओके? नेक्स्ट, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय सप्लायर। अब गवर्नमेंट को सपना थोड़ी ना आने वाला है कि आपने इतना इनपुट टैक्स पे किया था, आपने इतना आउटपुट टैक्स दिया है। गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। किसकी तरह दिखाओगे? रिटर्न फाइल करके। आप अपनी रिटर्न में प्रॉपर दिखाओगे, इतनी मेरी टर्नओवर है, इतना मैंने प्रोडक्ट बना के बेचा है, इतनी मैंने इसमें रॉ मटेरियल यूज किया है, उस रॉ मटेरियल के ऊपर इतने इतने मैंने टैक्सेस पे किए, वो आपको अपनी रिटर्न में शो करना है। नेक्स्ट, ऑन द रिसिपेंट ऑफ द लास्ट ऑफ इनपुट, प्लॉट्स ऑफ द इनपुट। ये भी मैंने पहले भी बड़ी बार बताया है टॉपिक कि क्या है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, लाइक सपोज करो आपने इंस्टॉलमेंट में परचेज किया, 10 लैपटॉप आपने पहले ले लिए, 10 फिर उसके बाद आ गए, तो आप आईटीसी जब एडजस्टमेंट करवाओगे ना बेटा, तो उस केस में आपको पूरे लॉट की एडजस्टमेंट करवाना कि आपने कितना खरीदा। गवर्नमेंट अब इतने छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं देखेगी कि इसका आईटीसी एडजस्ट हो गया, इसका रह गया, इसका हो गया, इसका रह गया, नहीं, टोटल के लॉट में। इज दिस ओके? नेक्स्ट, पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज। आपको अपनी सप्लायर को पेमेंट भी विद इन 180 डेज करनी है। नो डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन रिसिप्ट टैक्स कंपोनेंट। ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए मैंने फिर से जो एग्जांपल अभी कोट की उसी को एक रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। लाइक मैं कार बना के बेच रही हूँ, कार बनाने के लिए मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, पेंट भी लगा होगा मेरा, है ना, और मैंने इंजीनियर्स की सर्विसेज भी ली होंगी, और तो और मैंने प्लांट यानी कि एक मशीनरी ली होगी जिसने इस कार को प्रोड्यूस किया होगा। उस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी आप चार्ज करते थे। जब आप +1 +2 में थे, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि P&L के अंदर कैपिटल गुड्स के ऊपर, चाहे वो प्लांट है, फर्नीचर है ना, या ऑफिस के कंप्यूटर है, आप उनकी डेप्रिसिएशन क्लेम किया करते थे।
डेप्रिसिएशन डालते ही P&L से प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक बेनिफिट आपने क्या किया, सर्वजोत ने उसी टाइम पे एक मशीनरी खरीदी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अपने P&L के अंदर डाल दी। ठीक है, पर दूसरा बेनिफिट गवर्नमेंट क्या दे रही है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं डाली ना, आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि प्लांट मशीनरी भी तो एक कमोडिटी है जिसके ऊपर आप जीएसटी पे करके आए हो। अगर किसी बंदे ने जीएसटी पे किया है उस प्रोडक्ट के ऊपर और उसमें आईटीसी क्लेम कर चुका है, तो उसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन अपनी डाले। समझ में आई मेरी बात? मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मशीनरी मैंने परचेज की कार को प्रोड्यूस करने के लिए, उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन मैंने P&L के अंदर डाल दी, वहां से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। अगर प्रॉफिट कम हो गया तो दैट मीन मेरे को टैक्स भी कम पे करना है। एक बेनिफिट मैंने ले लिया। अब दूसरा, मैं उसी मशीनरी के ऊपर, मैंने कहा ये तो कैपिटल गुड्स है, मैंने जीएसटी पे किया था, अब मेरे को इसके ऊपर बेनिफिट भी चाहिए आईटीसी का, तो एक बेनिफिट मैं वहां से ले लिया। डबल टाइम, अगर गवर्नमेंट कहती है डबल टाइम टैक्स नहीं आप दोगे, तो डबल टाइम आप बेनिफिट भी नहीं लोगे। इज दिस ओके? नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब मैंने आपको बार बार बोला, जब भी आपने वेरिफिकेशंस करवानी है, जब भी आपने आईटीसी क्लेम करना है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट, टैक्स इनवॉइसेस, योर बिल कि आपने ये गुड्स को सप्लाई किया है, अ डेबिट नोट, एन इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट। हो सकता है कि सप्लायर रजिस्टर्ड ही ना हो, तो टैक्स तो पे होना ही होना है, तो आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो, तो उस केस में रेसिपिएंट अपने सप्लाई के डॉक्यूमेंट शो कर सकते हो, वो भी क्लेम कर सकता है आईटीसी। A bill of entry or invoice or credit note. This is all about it. Thank you.